समझते हैं। एक चार्ट के द्वारा जो है ब्लड रिपोर्ट को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने खुद बनाया है। ठीक है, अब इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, पर इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, समझना भी जरूरी है। आपको टेस्ट में क्या क्या दिया हुआ रहेगा, आपको टेस्ट का नाम दिया हुआ रहेगा, एक जगह रिजल्ट दिया हुआ रहेगा, दूसरा जो है आपका फाइनल मतलब क्या है वो चीज़ दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कम है कि ज़्यादा है वो चीज़। ठीक है, तो यही चीज़ जो है देख के जो है आपको दवाई चलाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, तो पहला हम टेस्ट देखते हैं कि हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। क्या करते हैं? हीमोग्लोबिन चेक। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। तो मान लिए कि मैंने एक रिजल्ट ले लिया 10.5 निकला। कितना निकला? 10.5 माइक्रोएल निकला। ठीक है, लेकिन एक मेल में बताए थे कितना होना चाहिए, 13 से 17 के बीच में होना चाहिए, तब एक सामान्य अच्छा माना जाएगा। फीमेल में क्या होना चाहिए? 12 से 15 होना चाहिए। इन दोनों के या मेल या फीमेल दोनों में से किसी का भी रेंज में नहीं है, तो इसीलिए जब रेंज से नीचे हो तो उसको लो बोलते हैं। क्या? यानी कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसका कम हो गया है। क्या हो गया? कम हो गया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है उसको क्या खाना चाहिए, क्या करना मतलब कि इसको, ताकि एक न्यूट्रल में आ जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कि जो है इस चीज को न्यूट्रल लाने के लिए, यानी सामान्य लाने के लिए जो होता है विटामिन सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सेब का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार का समझते हैं आरबीसी। क्या समझते हैं? आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी मान के चलो कि किसी के मतलब कि देह में जो है कितना 4.2 लाख था। ठीक है, 4.2 लाख, 4.2 लीटर था। ठीक है, सॉरी 4.2 लीटर था। ठीक है, अब मेल में कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर होना चाहिए। फीमेल में जो होता है 4 से 5 लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके तो रेंज में है बट इसके रेंज में नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे? इसको भी लो मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? लो मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? लो मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे? लो। अब इस चीज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? इस चीज को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? विटामिन B9 का यूज करेंगे। किसका? विटामिन B9 का यूज करके जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ जो है पानी का भी सेवन ज्यादा से ज्यादा करेंगे। साथ ही साथ वसा यानी कि मीट मछली का सेवन से भी जो होता है आरबीसी की संख्या बढ़ता है। ठीक है, आइए तीसरा समझते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी पता है आपको कि जो है ये व्हाइट ब्लड सेल होता है। ठीक है, और इसमें मान के चलो कि डब्ल्यूबीसी 12,000 आ गया। कितना आ गया? 12,000 आ गया। ठीक है, अब तुमको हम बताए थे कि 12,000 नहीं, 11,000 और 4,000 के बीच में होता है। ठीक है, इसका रेंज मेल में हो या फीमेल में हो। ठीक है, तो ये देखो इसका रेंज से क्या हो गया, ये ज्यादा हो गया तो ये हाई हो गया। क्या हो गया? हाई हो गया। मतलब कह सकते हैं कि डब्ल्यूबीसी जो है हमारा ज्यादा हो गया। डब्ल्यूबीसी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ज्यादा होने से अब इसको हम क्या करेंगे? कम करेंगे। तो कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको नींद लेना होगा। ठीक है, और तनाव को कम करना पड़ेगा, तनाव को कम करना पड़ेगा। तो ये जो है डब्ल्यूबीसी अपने आप क्या हो जाएगा? निफल हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे पीसीबी, है ना। पीसीबी मान लें कि 35% है। ठीक है, अब हम आपको क्या बताए थे कि मेल में 40 से 50% होना चाहिए, जबकि फीमेल में होता है 36 से 48% के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अगर वो मेल है तो ये तो नीचे हो गया। ठीक है, अगर फीमेल है तो वो क्या हो गया? इससे भी नीचे है, इसका भी रेंज से नीचे है। ठीक है, तो इसलिए ये लो हो गया। क्या हो गया? लो हो गया। इस कंडीशन में जो है पीसीबी को जो है मतलब कि न्यूट्रल लाने के लिए क्या करेंगे? मांस मछली का ज्यादा सेवन करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है? पीसीबी जो है कंट्रोल आ जाता है। ठीक है, फिर ब्लड शुगर का बात किया जाए तो ब्लड शुगर मान के चलो किसी का 180 है। कितना है? 180 है। ठीक है, 180 है। ठीक है, तो अब इसका रेंज आना चाहिए कितना? 140 से कम होना चाहिए। अगर 140 से अगर ज्यादा आ गया तो समझ जाओ कि वो हाई है। ठीक है, इसका ब्लड शुगर क्या है? हाई है। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, तो ब्लड शुगर जब हाई हो जाए तो उस कंडीशन में जो होता है उसका किस चीज का सेवन करना चाहिए? ठीक है, तो साबूदाना एक आता है। ठीक है, उसको भी खाना चाहिए। हरा सब्जी जितना हो सके उसका यूज करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स मान के चलो कि उस किसी का बॉडी का जो है कितना है? 1.2 लाख है। 1.2 लाख है। ठीक है, और कितना होना चाहिए उसका रेंज? हम बताए थे आपको कि 1.5 से लेकर 4 लाख, यानी 1.5 लाख से 4 लाख के बीच जो है मेल फीमेल में जो है प्लेटलेट्स होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 1.5 लाख से कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लो हो गया। ठीक है, तो मतलब कि आपका शरीर में जो है प्लेटलेट्स कम हो गया है। प्लेटलेट्स कम हो गया है। ठीक है, अब कम हो गया है तो इसको हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो जितना भी खट्टा फल होता है, जितना भी खट्टा फल होता है उसको खा के जो है आप प्लेटलेट्स को क्या कर सकते हैं? न्यूट्रल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं केएफटी यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। ठीक है,
अगर मान के चलो कि किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट में देखें कि 1.8 आया है, ठीक है, तो इसका रेंज बताए थे कि 0.6 से लेकर 1.2 के रेंज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये रेंज से बाहर है, रेंज से बाहर है, तो ये क्या हो गया, हाई हो गया, क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है। उसी प्रकार का हाई हो गया, ठीक है, जब हाई हो गया तो इसको कम करना है, ज्यादा होने पर कम करना है, ठीक है, अब बढ़ जाने से कम करना है, ठीक है, और कम होने से ज्यादा करना है, क्या करना, ज्यादा करना है ना, उतना भी ज्यादा नहीं कि जो है दिक्कत हो, न्यूट्रल होने से क्या होता है, ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इसलिए सामान रखने का ज्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। एक होता है एलएफटी, क्या होता है एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि मान के चलो कि किसी का जो है लीवर फंक्शन टेस्ट में जो है 60 आया, कितना आया, 60 आया, ठीक है। उसके बाद उसका रेंज कितना होना चाहिए, उसका रेंज जो है 40 से कम होना चाहिए, तब आपका लीवर अच्छा है, अदरवाइज खराब है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 से ज्यादा है तो ये क्या हो गया, इसका लीवर फंक्शन जो है इसका क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है, तो ठीक है। तो इसको बढ़ा हुआ है तो इसको आप कम करना है, तो कम करने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं, हरा सब्जी खा सकते हैं, और गाजर वगैरह सबका भी जो है जितना हो सके आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर चार्ट में किसी प्रकार का कोई चीज समझने में दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हम बनाएंगे ताकि लोगों को जो है जानकारी मिल सके। और BRC बाय विश्वास सर, या उसी का पूरा नाम है विश्वास रिसर्च सेंटर बाय विश्वास सर, ठीक है। आप उस YouTube चैनल से जाके जुड़े, आपको लॉन्ग वीडियो मिलेगा, समझे, बहुत तरह का जो है वीडियो मिलेगा, इंफॉर्मेटिव मिलेगा, ठीक है। और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और दोस्तों को जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।